जहां पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने पिछले 2 साल के अंदर 200% का रिटर्न बनाया है, वहीं पे कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को कई गुना ज्यादा पैसे बना के दिए। आज हम बात करेंगे थटा सीमेंट की, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 15 गुना रिटर्न बना के दिया है। जी हाँ, ये वो शेयर है जो आज से 2 साल पहले तकरीबन 12 से 15 रुपए के दरमियान ट्रेड कर रहा होता था और आज के दिन में तकरीबन ये 190 रुपीज का शेयर है। तो इस कंपनी में कुछ ऐसा क्या हुआ जिसकी बेस के ऊपर इसकी इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस हुई। यहाँ तक के नहीं, कंपनी जो है वो एक ट्रैक्टर बिजनेस में जाना चाह रही है और वो ये दावा कर रही है कि हम हर साल जो है तकरीबन 5 बिलियन रुपीस का ट्रैक्टर बिजनेस से प्रॉफिट करेंगे। अगर इस टाइम पे कंपैरिजन किया जाए तो थट्टा सीमेंट की पिछले 12 महीने के अंदर 2 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट है और अगर इसमें 5 बिलियन रुपीस का भी प्रॉफिट आप ऐड कर दें और जिस प्राइस अर्निंग्स के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है अगर उसको भी हम साथ मर्ज कर दें तो तकरीबन शेयर की प्राइस 600 से 700 रुपए के दरमियान चली जाती है। तो क्या वाकई में थट्टा सीमेंट इतना ऊपर जा सकता है? क्या इसमें सच्चाई है? क्या इसमें फंडामेंटल वो पावर है जिसकी बेस के ऊपर ये इतना ऊपर जा सकता है? आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। थट्टा सीमेंट एक छोटी कंपनी है। अगर इसको कंपैरिजन किया जाए एक बड़ी कंपनीज के साथ तो लकी सीमेंट सबसे बड़ी पाकिस्तान की सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें तकरीबन 15.3 मिलियन टन की कैपेसिटी मौजूद है। अगर फौजी सीमेंट की बात की जाए तो वो पाकिस्तान की 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसको हमने लास्ट वीक भी कवर किया था। अगर उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो थट्टा सीमेंट की जो एनुअल कैपेसिटी है दिस इज ओनली अराउंड 700,000 टन्स। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी और आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि अगर एक छोटी कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उसके साथ साथ उसके जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं अगर वो भी कम हो तो थोड़ी सी भी जो अर्निंग्स होती हैं वो अगर ज़्यादा हो जाए तो उसकी बेस के ऊपर आपकी अर्निंग्स पर शेयर बहुत ज़्यादा तेजी से ऊपर जाता है और स्टॉक की प्राइस भी उसी तरीके से ऊपर जाती है। और यही चीज़ अगर उल्टी हो जाए तो अगेन उसमें वॉलेटिलिटी उसी तरीके से आती है, उसी तरीके से अर्निंग्स गिरेंगी, उसी तरीके से शेयर की प्राइस नीचे गिरेगी। सो हमेशा जब भी छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए तो केयरफुली आप लोगों को देखना पड़ता है कि ये आने वाले वक्त के अंदर इसका जो डेवलपमेंट्स हैं या बिजनेस के अंदर जो फैसले करें क्या ये आने वाले वक्त के अंदर ये अच्छे होंगे या नहीं। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस टाइम पे रफली 2 बिलियन जो हमने बात की कि अर्निंग्स इनकी चल रही है लेकिन द कंपनी हैज डन प्रीटी वेल और उसकी रीजंस भी अभी हम देख लेते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस टाइम पे कंपनीज के पास तकरीबन 3 बिलियन रुपीस का कैश मौजूद है और इसके अगर इसको कंपैरिजन किया जाए कैश पर शेयर के हिसाब से दिस इज अराउंड 37 रुपीस पर शेयर। सो ओवरऑल अच्छा बिजनेस बहुत पिछले 1.5 साल के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कैश भी इनके पास मौजूद है, डेवलपमेंट्स भी इन्होंने ऐसी की हैं जिसकी बेस के ऊपर शेयर की प्राइस भी ऊपर जाती रही है। तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। इसके अलावा जो है थट्टा सीमेंट ने डिसाइड किया कि वो स्प्लिट की तरफ जा रहे हैं और 5:1 जो है स्प्लिट डिसाइड हुआ है। इससे पहले जो है आप लोगों ने देखा है लकी सीमेंट के अंदर भी स्प्लिट हुआ है, यूबीएल के अंदर भी हुआ है और आरिफ हबीब की कंपनी के अंदर भी हुआ है। सो ओवरऑल आपने देखा है कि एक हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से काफ़ी शेयर्स जो है ऊपर भी गए थे। तो देखते हैं इसमें हाइप क्रिएट होती है कि नहीं। और ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब भी स्प्लिट शेयर्स होते हैं तो उसमें नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन जो है उसकी बेस के ऊपर ज़्यादा हो जाती है। सो आइए देखते हैं कि क्या रीजंस बनी जिसकी बेस के ऊपर थट्टा सीमेंट ने इतना बेहतरीन परफॉर्म किया। रीजन नंबर 1, कार्टेल एग्जिट। सो कंपनी ने 2023 के अंदर ये फैसला किया कि हम जो सीमेंट्स ऑल मैन्युफैक्चर पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का जो कार्टेल चलता है उससे हम एग्जिट करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि कार्टेल बेसिकली क्या है। एक बड़ी बड़ी कंपनीज जो है आपस में मिलकर कुछ डिसीजन मेकिंग करती हैं जिसकी बेस के ऊपर उनकी जो सीमेंट की प्राइसेस हैं वो ज्यादा वो गिरने नहीं देती और उसको प्राइस को कंट्रोल करती है। सो नंबर 1 कार्टेल के अंदर प्राइस फिक्सिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आता है। इवन के कई इदारे पाकिस्तान के थे जिन्होंने इस चीज को देखा। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2020 के अंदर इस चीज को ओवरऑल बड़ा गौर से देखा और देखा कि 20 कंपनीज जो है मिलके जो है प्राइस ऑफ द सीमेंट्स को गिरने नहीं देती, बल्कि अगर कोल की प्राइसेस वगैरह नीचे भी जा रही थी तो इन्होंने मिलके सीमेंट की प्राइसेस को 45 to 55 रुपीस मजीद भी बढ़ाया। तो इस कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनके ऊपर 6.3 बिलियन रुपीस का फाइन भी लगाना चाहा लेकिन अगेन क्या हुआ कि कोर्ट में जाते जाते बात अपील जो है ये सस्पेंड हो गई थी। इसी तरीके से 2009 के अंदर भी प्राइस फिक्सिंग हुई थी और ये मसलसल चलता रहता है। तो कार्टेल के अंदर सबसे पहले प्राइस फिक्सिंग बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद जो है प्रोडक्शन कोटा अगर आप देखें तो प्रोडक्शन जो है वो निस्बतन जितनी भी आपकी एनुअल कैपेसिटी होती है उससे तकरीबन 50% के ऊपर एनुअल प्रोडक्शन की जा रही होती है और प्रोडक्शन कम करने से आपकी जो प्राइस की जो डिमांड होती है वो एक मेंटेन हो जाती है। सो यहाँ पे प्रोडक्शन कोटा भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड जो है एक डेजिग्नेटेड मार्केट एलोकेशन की जाती है। जब भी आप कार्टेल में जाते हैं तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपने जो लोकेशन है वो थोड़ा सा बांट लेती है ताकि ओवरऑल जो है एक दूसरे के साथ कंपटीशन
लोकेशन ना किया जाए। वैसे तो थट्टा सीमेंट की बात की जाए तो उसकी लोकेशन है वो एक काफ़ी अच्छी लोकेशन में है, और जो सीमेंट जो है ये एक हाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, और जब भी आप कोई लोकेशन के ऊपर आप सीमेंट डिलीवर करने जाते हैं तो उसकी कॉस्ट, फ्राइट कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो हमेशा ये भी ज़हन में रखें कि जब भी आप सीमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने लास्ट फौजी सीमेंट के अंदर भी ये बात की थी। फोर्थ जो एक मसला आता है इसमें, बैरियर्स टू न्यू एंट्रेंस। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करते हैं, कार्टेल को मेंटेन करके कभी प्राइस को ऊपर कभी नीचे भी कर देते हैं, जिससे जो नया आने वाला न्यू एंट्रेंट है वो भी काफी मुतासर होता है। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर जो सीमेंट की जितनी डिमांड है वो ऑलरेडी काफी हद तक पूरी होती है, बल्कि एक्स्ट्रा डिमांड मौजूद है, एक्स्ट्रा एक्सपेंशन हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से न्यू एंट्रेंट्स हेजिटेट करता है कि ना आया जाए। लेकिन ओवरऑल ये 4 रीजन है जिसकी वजह से कार्टेल जो है वो काफी हद तक पाकिस्तान में मेंटेन है। तो सबसे पहले थट्टा सीमेंट ने ये कोशिश की कि हम इस कार्टेल से एग्जिट कर लें, जिसकी वजह से दे हैड द एबिलिटी कि वो अपनी जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। यहाँ पे आप लोगों के सामने एक स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि सीमेंट की कंपनी ने तकरीबन 75% या 76% पे तकरीबन अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर लिया, और उसके साथ साथ प्राइस को भी अपने मुताबिक एडजस्ट कर लिया। इससे हुआ क्या कि कंपनी के ओवरऑल जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी काफी हद तक बेहतर होना शुरू हो गया। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा थट्टा सीमेंट, पायनियर सीमेंट, फौजी सीमेंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ भी अब जो है ओवरऑल थट्टा सीमेंट के जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी मेंटेन हुआ। इसके साथ साथ जो है वो नेट प्रॉफिट भी उसका इंक्रीज हुआ। इसके अलावा जो है ओवरऑल कंपनी के कॉस्ट कटिंग के मेजर्स भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उसने काफी हद तक अपनी जो प्रॉफिट्स है उनको मेंटेन किया। रीजन नंबर 2, लोकेशन। सो ओवरऑल थट्टा सीमेंट की एक बड़ी जबरदस्त लोकेशन है। कराची से तकरीबन इंटीरियर सिंध से 110 किलोमीटर का फासला बनता है, और आप लोगों के सामने ये स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा। कंपनी जो है ऑलरेडी ये बात कहती है कि हमारे जो लोकेशन है इट्स वेरी अबंडेंट रिजर्व्स ऑफ सीमेंट रॉ मटेरियल्स, और ये बात कुछ सच भी नजर आती है। अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चिराग सीमेंट की जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग हुई थी उससे हमने ये फिगर्स लिए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो चिराग सीमेंट ये दावा करती है कि हम पाकिस्तान के अंदर सबसे सस्ता जो हमें वेरिएबल कॉस्ट पड़ता है, और अगेन चिराग सीमेंट की ओवरऑल जो है प्रॉफिट्स भी उसी तरीके से मेंटेन है। लेकिन थट्टा सीमेंट भी अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको भी कॉस्ट पर टन जो है इट्स वन ऑफ द चीपेस्ट इन पाकिस्तान। यही वजह है कि थट्टा सीमेंट का जो ग्रॉस मार्जिन है वो बहुत जबरदस्त मेंटेन हुआ। जैसे ही इन्होंने कार्टेल से एग्जिट किया तो इन्होंने अपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को इंक्रीज किया। उसके अलावा जो है अपने ये लोकल कोल से इंपोर्टेड कोल से लोकल कोल पे आए, और लोकल कोल यहाँ पे हाई सल्फर के अंदर मेंटेन किया जाता है, और जिसकी वजह से जो है ये जो पुराने प्लांट्स होते हैं उसके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद होती है कि ये उस चीज को थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकें, और ये लोकल कोल जो है ओवरऑल हाई इन सल्फर की वजह से अपने चीप रेट्स के ऊपर भी अवेलेबल होता है। ये चीप रेट्स होने की वजह से अगेन कंपनी के प्रॉफिट्स मार्जिन जो है वो काफी हद तक इंप्रूव हुए। इसके अलावा जो है थट्टा सीमेंट अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सप्लायर्स के साथ, उनके साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी गई, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 15 to 20% वहां पे भी कम हुई। तीसरी रीजन जो है वो आपकी शेयर्स की बायबैक थी। अगर 2023 के अंदर देखा जाए तो कंपनी ने डिसाइड किया था कि ओवरऑल हम अपने कंपनीज के शेयर्स को बायबैक करें। आप लोगों को पता है कि कंपनी कभी भी अपने शेयर्स की बायबैक करती है तो वो तभी करती है जब उसको अपनी कंपनी के अंदर कुछ वैल्यू नजर आ रही हो। तो यहाँ पे ओवरऑल कंपनी ने तकरीबन 15 मिलियन शेयर्स को बाय किया एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 18.47। तो जाहिर सी बात है अगर आप सिर्फ इसी बेस के ऊपर देखते कि एक कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक कर रही है तो उसकी बेस के ऊपर ये आगे आने वाले वक्त के अंदर अगर इसमें डेवलपमेंट्स मजीद होती हैं तो ये शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है। फोर्थ रीजन, रीन्यूएबल एनर्जी। सो कंपनी ने सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं बनाया, प्रॉफिट के साथ साथ कैश को भी बहुत अच्छा यूटिलाइज किया। इस टाइम पे अगर आप देखें तो पूरी पाकिस्तान की जितनी भी सीमेंट कंपनीज हैं सब रीन्यूएबल एनर्जी पे जा रही हैं। आप लोगों को पता है कि बिजली की कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर जा रही हैं, आपकी जो रॉ मटेरियल क्या है उसकी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा ऊपर जा रही हैं। किसी भी वक्त पता नहीं होता किस टाइम पे लोड शेडिंग हो जाती है, किसी भी क्या मसला हो जाता है। तो हर कंपनी ने डिसाइड किया कि हम क्यों ना रीन्यूएबल एनर्जी पे चले जाएं, सोलर प्लांट्स लगाएं, विंड प्लांट्स लगाएं। तो इस कंपनी ने ओवरऑल लास्ट 4 अप्रैल को अनाउंस किया कि हमारा जो विंड पावर प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 4.8 मेगावाट्स का कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो है तकरीबन इनका 1.5 मेगावाट्स सोलर पावर जो है वो तकरीबन इंस्टॉल होने का अगले कुछ महीनों के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो इनकी टोटल अब रीन्यूएबल सोर्सेज हो चुके हैं दिस इज अराउंड 9.8 मिलियन वॉट्स। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी। और अगर छोटी कंपनी इतनी हद तक अपने रिन्यूएबल एनर्जी में जा रही है तो आप सोच सकते हैं कि इनके जो मार्जिन्स हैं वो कितने ज्यादा इंक्रीज
हो सकते हैं। प्रोडक्ट वाइज या यहाँ पे देखा जाए तो टाटा सीमेंट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो बनाती है और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट पीपीसी जिसको कहते हैं ये बनाती है। ये दोनों जो सीमेंट्स हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यानी कि रोड, ब्रिजेस और डैम्स में यूज होते हैं और इसके अलावा जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी यूज किया जाता है। ओवरऑल जब भी आप सीमेंट कंपनीज का एनालिसिस कर रहे होते हैं आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि ओवरऑल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। सो टाटा सीमेंट के ओवरऑल जो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं 25% आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर है। यहाँ पे आप लोगों को टाटा सीमेंट के फाइनेंशियल्स भी नजर आ रहे हैं। इस टाइम कंपनी बहुत जबरदस्त कर रही है। ओवरऑल जो रेवेन्यू ग्रोथ है इसकी पिछले साल में 20% इंक्रीज किया है। ग्रॉस मार्जिन इनका काफी जबरदस्त हो चुका है 32 से 35%। नेट प्रॉफिट मार्जिन ये बहुत जबरदस्त मेंटेन कर रहे हैं। फ्री कैश फ्लोज यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं वो थोड़े से नेगेटिव हैं और फ्री कैश फ्लो नेगेटिव की रीजन भी ये है कि इन्होंने 2 मजीद डेवलपमेंट्स की थी। एक ट्रैक्टर का बिजनेस ऑक्यूपाई किया और एक टाटा पावर के अंदर इन्होंने मजीद इन्वेस्टमेंट की, तो हम उसको भी थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, कुछ मेजर डेवलपमेंट्स को देखा जाए तो टाटा सीमेंट ने टाटा पावर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की है। ये पावर कंपनी है जो कि अगेन सिंध में मौजूद है और इस टाइम पे टाटा सीमेंट के पास इनके तकरीबन 62% शेयर्स मौजूद है। पिछले साल के अंदर इस कंपनी ने तकरीबन 12.5 मिलियन शेयर्स जो हैं एट द रेट ऑफ 11 रुपीज इन्होंने मजीद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, जिसकी बेस के ऊपर तकरीबन इनकी जो अब होल्डिंग हो चुकी है दिस इज अराउंड 88%। लोगों ने सवाल ये किया कि एक कंपनी जो है जिसकी गैस की प्राइसेस बढ़ने की वजह से ये लॉसेस में जा रही है, तो टाटा पावर का पिछले 2022-23 का पीरियड देखें तो 2024 को भी आप देखें तो ओवरऑल ये लॉसेस के अंदर जा रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि आप एक लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। मैनेजमेंट का ये जवाब था कि ओवरऑल जो है कंपनी की ओवरऑल नेट वैल्यू को देखा जाए तो इसकी ओवरऑल शेयर की प्राइस बनती है 45 रुपीज और अगर हम 11 रुपीज के अंदर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसको अगेन रीवैम्प करते हैं, थोड़ा सा बेहतर करके इसको चलाएं, ये एक अच्छा फैसला नहीं हो सकता। तो ये आप लोग जज कर सकते हैं। ओवरऑल कंपनी लॉसेस में तो चल रही है लेकिन एक अच्छे रेट के ऊपर इन्होंने बाय किया जिसकी वजह से इनके थोड़े से प्रॉफिट आगे आने वाले वक्त के अंदर इसको तो ये मजीद बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है एक जो सबसे बड़ी मेजर न्यूज है वो ये है कि कंपनी ट्रैक्टर के अंदर जा रही है। सो मिन्स्क वर्क ट्रैक्टर के नाम से ये कंपनी है और ये बेलारूस के ट्रक्स यहाँ पे बनाते हैं। तो बेलारूस के ट्रक्स जो है वो ऑलरेडी एक कह लें कि नीश एक ट्रैक्टर्स हैं, अच्छे क्वालिटी के ट्रैक्टर्स मौजूद होते हैं। बल्कि कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो अगर जो मिलेट ट्रैक्टर या अलगाजी ट्रैक्टर्स अगर ट्रैक्टर बनाते हैं और बेलारूस के जो ट्रैक्टर है इनका कंपैरिजन सुजुकी कार और मर्सिडीज कार के हिसाब से बनता है। सो ओवरऑल कंपनी ये बता रही है कि ओवरऑल बेलारूस के साथ इनके पहले भी ताल्लुकात थे और कुछ प्लांट इनका मौजूद भी है आपके अंदर, जिसके बेस के ऊपर ये दोबारा से अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। इनिशियली ये इंपोर्ट करेंगे, ट्रैक्टर्स इंपोर्ट करके यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बेचेंगे और बेचने के बाद जो है अगेन कुछ अरसे बाद ये लोकलाइजेशन भी करेंगे। तो शुरू में कंप्लीटली बिल्ड यूनिट्स को बनाया जाएगा, फिर सेमी नॉकडाउन ट्रैक्टर्स आएंगे और उसके बाद कंप्लीटली नॉकडाउन के बेस के ऊपर इनके ट्रैक्टर्स को बेचा जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंपनी ये बात करती है कि ओवरऑल ट्रैक्टर्स की प्राइसेस को देखा जाए तो ये जो मिन्स बेलारूस के जो ट्रैक्टर्स हैं इसकी प्राइस रफली 50 से 60 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है इसकी प्राइस बनती है तकरीबन 6 मिलियन टू 6.5 मिलियन। और अगर इनको कंपैरिजन किया जाए बिलेट ट्रैक्टर्स या अलगाजी ट्रैक्टर्स के साथ, ये वो ट्रैक्टर्स हैं तकरीबन 2.5 मिलियन से तकरीबन 4 मिलियन या 4.5 मिलियन के अराउंड अबाउट बेचे जाते हैं। तो ये वाले ट्रैक्टर्स अगेन ज्यादा रेट पे हैं और अगर कंपनी के मुताबिक हम 15% का मार्जिन को जेल में रखें कि हम इतना नेट मार्जिन इस पे बना सकते हैं तो रफली एक ट्रैक्टर के ऊपर ये तकरीबन 1 मिलियन रुपीस ये बनाएंगे। और अगर ये सालाना जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि 5000 हम ट्रैक्टर्स को बेच पाएंगे तो 5000 ट्रैक्टर्स की बेस के ऊपर तकरीबन ये 5 बिलियन रुपीस सालाना इनका प्रॉफिट बनता है। अगर थोड़ा सा भी हम रफली एस्टिमेट करके देख लें कि ओवरऑल अगर हर साल जो है कितने ट्रैक्टर्स बिक जाते हैं इसी रेट के ऊपर, तो ये आपके सामने इसकी अर्निंग्स भी नजर आ रही हैं। सो ओवरऑल अब क्या होगा आगे, इतने ट्रैक्टर्स कंपनी बेच पाएगी, इतनी अर्निंग्स मेंटेन कर पाएगी ये नहीं, ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों से बात की कि अलगाजी ट्रैक्टर और मिलर ट्रैक्टर की जो प्राइसेस हैं वो काफी हद तक कम है, लेकिन बेलारूस के जो ट्रैक्टर्स हैं उनकी प्राइसेस काफी हद तक ज्यादा है। तो एनालिस्ट ने मैनेजमेंट से पूछा कि क्या आप इतने महंगे ट्रक्स जो है वो यहाँ पे बेच पाएंगे कि नहीं। तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि ओवरऑल दीज प्रीमियम ट्रैक्टर्स और प्रीमियम ट्रैक्टर्स जो हैं अगेन जो रिच फार्मर्स होते हैं या रिच जो ओनर लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनको ज़्यादा शौक होता है कि ऐसे ट्रैक्टर्स को लिया जाए और इन ट्रैक्टर्स के अंदर वो एडवांस पेमेंट के ऊपर काम करेंगे। और हमने ऑलरेडी देखा है कि ऑटो कंपनीज के अंदर ज़्यादातर एडवांस कैश पे लेकर ही आगे प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट की जाती है। तो ये भी देखा जा सकता है कि ओवरऑल अगर कंपनी ऐसा करती है तो ये एडवांस में पेमेंट लेके
जो आप प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे ये कंपनी के लिए काफी फायदेमंद रह सकता है। अब फाइनली थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ओवरऑल कोरिलेशन जो है इसको मद्देनजर रखते हैं, और फाइनली जो कंपनी जिस ट्रैक्टर बिजनेस के अंदर जा रही है तो थोड़ा सा हम फाइनेंशियल एनालिसिस को भी देखेंगे और उसकी बेस के ऊपर ये देखते हैं कि क्या कंपनी वाकई में इतना प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी। और अगर हम थोड़ा सा मैट्रिक्स को ये देख लें कि कम से कम चलें, अगर इतना ट्रैक्टर्स वो नहीं बेच पाती, इससे हाफ ट्रैक्टर्स बेच लें, हाफ नेट मार्जिन पे बेचेगी, तो उसके हिसाब से इसकी अर्निंग्स तकरीबन कितनी बनती है। सो ओवरऑल पहले देखें कोरिलेशन मैट्रिक्स हमने निकाला और अपनी हमारी टीम ने देखा कि जब भी जीडीपी ग्रोथ होती है और खासतौर पे जब सीमेंट की ग्रोथ जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट हो रही होती है, तो ओवरऑल सीमेंट की जो प्राइसेस हैं या सीमेंट की जो सेल्स हैं वो तकरीबन 95% केसेस में ज्यादा ऊपर जाती है। तो हमेशा ज़हन में रखें जब भी आपकी जीडीपी ज्यादा तेजी से ग्रो करेगी, आपकी सीमेंट की जो सेल्स है वो भी ओवरऑल काफी अच्छी ग्रो कर रही है। सो 85-95% के दरमियान इसकी तकरीबन कोरिलेशन बनती है। डॉलर पी किया जिस तरीके से ऊपर बढ़ता है उसी तरीके से जो इसकी कॉस्ट है वो काफी हद तक ऊपर बढ़ती है। तो हमने देखा 92% जो है इसकी तकरीबन कोरिलेशन बनती है कि अगर आपकी जो है डॉलर पी कर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो कॉस्ट है वो भी उसी तरीके से ऊपर जाएगी और सीमेंट्स को उसी तरीके से नुकसान होगा। तीसरी चीज, कोल की प्रोडक्शन भी मैटर करती है। जितनी कोल की प्रोडक्शन ज्यादा होती है उतनी अगेन कोल की सेल्स भी मैटर कर रही होती है। तो कोल की सेल्स 80% हमने देखा कि ओवरऑल कोल की प्रोडक्शन अगर ज्यादा बढ़ रही है तो कोल की सेल्स भी उसी तरीके से बढ़ती है। जो बाकी 20% है वो सिर्फ आप ये देखिएगा कि प्रोडक्शन हो सकता है कुछ सालों में ना बढ़ी हो लेकिन प्राइस को मजीद बढ़ाया जा रहा हो जिसकी वजह से सेल्स ज्यादा बढ़ी हो। इसके अलावा अगर हम जीडीपी नॉमिनल जो हमारी ग्रोथ रेट है उसको थोड़ा सा एस्टिमेट कर लें कि अगले 2-3 साल के अंदर अगर हमारी जीडीपी इस रेट से बढ़ती है या हमारे डॉलर पी का थोड़ा सा भी इस तरीके से अगर बढ़ता है और कोल की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारे ओवरऑल जो है इसको हमारी सेल्स के ऊपर कैसा इंपैक्ट आएगा। तो हम थोड़ा सा अपनी एक्सेल फाइल में आते हैं और इसको थोड़ा सा देखते हैं। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड शो यू जो हम प्रोजेक्शंस देख रहे हैं। हमने फौजी सीमेंट के जब एनालिसिस किया था तो ये देखा था जब भी इंटरेस्ट रेट वगैरह नीचे जाते हैं हमारे तो ओवरऑल जो हमारा जो सीमेंट्स की सेल्स हैं वो तकरीबन 12.5% से मजीद इंक्रीज करती हैं। सो अगर हम टाटा सीमेंट में भी यही केस देखें और इसके अलावा जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट मार्जिन को भी कंसिडर करते हैं कि ये इक्वल रहेंगे तो इसकी अर्निंग्स देखते हैं कितनी होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रखें, जो आने वाले वक्त में मैं ये देख रहा हूँ कि ओवरऑल कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर थोड़े से मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, तो हो सकता है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा अच्छे बेहतर नजर आए। सो हमने 2024 के नंबर्स को यूज किया है और उसकी बेस के ऊपर अगर हम इस साल की जो अर्निंग्स देखें इसमें ट्रैक्टर की हम सेल्स को ऐड नहीं करें, बट हम यहाँ पे एक चीज को ऐड करें जिसमें टाटा पावर को जो एक्स्ट्रा इन्होंने पैसे डाले हैं, तो कुछ अकाउंटेंट का ये कहना है कि हम इसकी प्राइस को भी इसके अंदर हमें ऐड एज ए गेन के तौर पे ऐड करना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको जीरो कंसिडर करते हुए भी चलें तो तकरीबन इसकी अर्निंग्स जो है वो तकरीबन इस साल के एंड में तकरीबन 22 के करीब तो बनती है, और अगर हम इस चीज़ को ऐड कर देते हैं वापस तो तकरीबन ये 27 रुपीज़ अर्निंग्स पर शेयर बनता है। अच्छा, ओवरऑल हम अगले साल के अंदर भी देखा जाए तो जो कंपनी जिस तरीके से कह रही है कि अगर हम 5000 ट्रैक्टर्स को बेच लेते हैं और हमारा जो मार्जिन है 15% के राउंड अबाउट बनता है, तो इनकी उसकी इसको कंसिडर करते हुए अर्निंग्स पर शेयर जो है तकरीबन 82 रुपीज बनती है। सो अगेन ये काफी मुश्किल है कि पहले साल के अंदर भी इतने ट्रैक्टर्स बेचे जाएं, लेकिन लेट्स एस्टिमेट कि अगर हम यही ट्रैक्टर्स जो हैं हाफ कर दें, 2500 पहले साल में बेचें और जो हमारी नेट मार्जिन है इसको 15% की बजाय हाफ कर लेते हैं, 7.5% पे चलते हैं, तो तकरीबन तब भी इसकी प्राइस जो बनती है वो तकरीबन 40 अर्निंग्स पर शेयर 40 के अराउंड बट बनता है। और इसी के साथ जो है तकरीबन आप 6.5 मिलियन यहाँ पे भी यही करते हैं, 2500 प्रैक्टिस कर लेते हैं और ओवरऑल इसकी बेस के ऊपर 42 हमारी अर्निंग्स पर शेयर बनती है। अब यहाँ पे ये चीज़ को कंसिडर करते हुए हम शेयर की प्राइस की थोड़ी सी एडजस्टमेंट देखते हैं। इस टाइम जो है तकरीबन ये प्राइस अर्निंग्स जो है टाटा सीमेंट की 9 के पास चल रही है, और अगर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं सो ओवरऑल हमने ये देखा कि अगर लेट्स सपोज कंपनी जिस तरीके से कह रही है अगर हम 5000 ट्रैक्टर्स बेच लेते हैं तो अर्निंग्स तकरीबन 80 के राउंड अबाउट बनती है, और 80 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो शेयर की प्राइस तकरीबन 720 पे चली जाती है, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। थोड़ी सी हम रियलिस्टिक फिगर्स पे भी चलें सो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर हमारी प्राइस जो अर्निंग्स पर शेयर 40 भी रहती है और 40 को बेस करें हम तकरीबन 9 प्राइस अर्निंग के हिसाब से, तो तकरीबन मिनिमम जो प्राइस टाटा सीमेंट की बनती है वो 360 रुपीज बनती है। और अगर इसी के अंदर अगले साल को देखा जाए तो 42 प्राइस अर्निंग या 44 भी कर लेते हैं हम, 44 प्राइस अर्निंग के हिसाब से शेयर की प्राइस तकरीबन 400 रुपए की बनती है। सो इस टाइम पे शेयर की प्राइस 190 के पास अराउंड अबाउट ट्रेड कर रहा है, और आने वाले वक्त के अंदर कंपनी अगर थोड़े से भी ट्रैक्टर्स
जो वो खुद से वो कह रहे हैं कि हम 5,000 बेच सकते हैं, उससे हाफ भी बेच लें और हाफ नेट मार्जिन पे भी बेच दें, तब भी शेयर की प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हैं। अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी इस चीज़ को शेयर कीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि टाटा सीमेंट जो है आने वाले वक्त के अंदर इस बिजनेस में जो आएंगे, क्या इनको कामयाबी मिलेगी, क्या आप लोग टाटा सीमेंट को होल्ड करते हैं। और टिल देन नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।